स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को 3 बार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के विशेष रूप से 18वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु धम्म सेवक महाथेरो भंते जी, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमदम्मो महाथेरो भंते जी, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर एम सत्यपालो महाथेरो भंते जी, प्रमुख पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु शीला ज्योति बोधिरत्न नागसेन और जितने भी उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणीगण, आर्यगण और उपस्थित संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और विशेष रूप से बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम एक छोटा सा कहानी द्वारा आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में भी इस तरह से धम्म देशना का कार्यक्रम खूब सारा होते रहते थे। धम्म देशना होते थे इसलिए सुनने वाले आते थे, धम्म देशना होते थे इसलिए तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ धम्म देशना देते रहते थे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहाँ
न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। अरे कितने सारे मनुष्यों ने श्रोतापति फल प्राप्त किया, कितने सारे लोगों ने सकिडागामी फल प्राप्त किया, अनागामी फल प्राप्त किया, अरहत फल प्राप्त किया। मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है। जीवन में सही धम्म सुनने को मिलना दुर्लभ है और तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना ही दुर्लभ है। तथागत बुद्ध मिले, तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुनने को मिले और वो ज्ञान प्राप्त ना करे, ऐसा बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो जिसका पुण्य कर्म कम है, जो जिसका दुख मुक्ति के तरफ जो कम करना है वो कम है, वो लोग दुख मुक्त प्राप्त नहीं कर सकते। मगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध मिलना, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होना मतलब बहुत जल्दी ही दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में जब तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे थे, वहाँ ढेर सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने के लिए वहाँ बैठे थे और धम्म देशना सुनने वाले हर उपासक उपासिकाएं बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, खूब विश्वास पूर्वक, ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुन रहे थे। अरे हम यहाँ पूजनीय भिक्षु संघ के धम्म देशना कितने अच्छे से सुनते हैं। इतने रात का समय है, ठंडी का समय है, वो सारे चीज छोड़ के हम धम्म देशना सुन रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर स्वयं तथागत बुद्ध धम्म देशना देते तो कैसे धम्म देशना सुनते। तो सारे उपासक उपासिकाएं खूब अच्छे से धम्म देशना सुन रहे थे। एक उपासक ने देखा और ये देखकर धम्म देशना होने के बाद तथागत बुद्ध के पास आके वो अपनी बातें कहते हैं। भगवान, आप इतने अच्छे से धम्म की बातें बताते हैं, आप इतने सुंदर रूप से दुख और दुख मुक्ति की बातें बताते हैं और सुनने वाले भी खूब श्रद्धा पूर्वक, खूब ध्यान दे के एकाग्र होके सुनते हैं। ऐसा लगता है कि धम्म देशना सुनने वाले सारे के सारे उपासक उपासिकाओं ने दुख मुक्ति के निर्वाण प्राप्त किए होंगे। भगवान, ऐसा ही है ना? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनने वाले हर उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। तो उपासक कहते, आश्चर्य भगवान, आप इतने अच्छे से धम्म की बातें सुना रहे और सुनने वाले भी इतने अच्छे से सुन रहे, फिर भी वो लोग निर्वाण प्राप्त न करे, ऐसा भी हो सकता है क्या? तथागत बुद्ध समझाते हैं। तथागत बुद्ध के समझाने के अपना तरीका है। कभी कभी लोगों को सीधे सीधे जवाब दे के समझाते हैं, कभी कभी अनेक व्याख्या वर्णन करके समझाते हैं, कभी कभी अनेक उदाहरण दे के या जातक कथा पहले का कहानी सुना के या अभी का कहानी सुना के अनेक उदाहरण दे दे के समझाते हैं। कभी कभी प्रति प्रश्न करके समझाते, उसी को प्रश्न करके समझाते हैं। तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध उनको समझाने के लिए उसी से प्रश्न करते, उपासक, मैं तुम्ही से एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है भगवान।
तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं, उपासक तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती के रहने वाले हो, तुम कहाँ रहने वाले हो? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं भगवान, मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ, अमुक अमुक जगह पे हमारा परिवार है, हमारा घर है। तो तथागत बुद्ध पूछते, अच्छा ठीक है, यहाँ रहते हो, पर तुम कहाँ से आके यहाँ रहे हो? तो कहते हैं, भगवान हम मगध के राजगिरी से आके यहाँ रहे हैं। तो ठीक है, श्रावस्ती से मगध आना जाना अभी भी चलता है क्या? हाँ भगवान, आना जाना तो चलता ही है, अभी भी कितने कितने अपने लोग तो ये राजगिरी में ही है। तो अच्छा, अगर आना जाना चलता है तो आने जाने का रास्ता अच्छे से पता रहेगा ना? हाँ, बहुत अच्छे से पता है। तो तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, अच्छा एक बात बताओ, किसी को पता चला या तुम्हारे अपने नजदीक के मित्र बंधु पता चला कि तुम राजगिरी आते जाते रहते हैं, तो तुमसे ये पूछने के लिए आते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसा है? हाँ, पूछने आते। तुम बताते हो क्या? हाँ बताता हूँ, खूब अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे जाएंगे तो यहाँ ऐसे जंगल मिलेगा, गांव मिलेगा, बड़ा पेड़ मिलेगा, यहाँ से ऐसे मोड़ना है, वैसे मोड़ना है, फिर ऐसे आएगा, वैसे आएगा। श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुंचने का रास्ता मैं खूब अच्छे से बताता हूं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, अच्छा अब एक बात बताओ, वो जितने लोगों ने तुमसे श्रावस्ती से राजगिरी जाने का मार्ग पूछा या रास्ता पूछा, क्या वो सारे के सारे राजगिरी पहुंच गए क्या? तो उपासक कहते हैं, भगवान ऐसे कैसे पहुंचेंगे? केवल रास्ता जानने मात्र से वो लोग श्रावस्ती से राजगिरी कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हाँ, उन लोगों ने जैसा मैंने कहा उसी तरह वो लोग चले और जब तक राजगिरी नहीं पहुंचे तब तक चलते रहे, तभी तो वो लोग पहुंचेंगे। केवल रास्ता जानने मात्र से, केवल रास्ता खूब अच्छे से पहचानने मात्र से कहाँ राजगिरी पहुंचेंगे? तथागत बुद्ध समझाते हुए उपासक को कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूं, तुम समझो तो सही। जिस तरह श्रावस्ती से राजगिरी केवल रास्ता जानने मात्र से पहुंचता नहीं है, वहां जाना ही पड़ता है, पहुंचना ही पड़ता है, तब पहुंचता है। वैसे ही ये धम्म की बातें, ये दुख और दुख मुक्ति की बातें केवल जानने मात्र से, केवल सुनने मात्र से दुख मुक्त नहीं होता। तो दुख मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास भी कैसा करना पड़ेगा? परिपूर्ण रूप से करना पड़ेगा। जब तक दुख मुक्त नहीं होता तब तक पालन करते करते, अभ्यास करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम दुख मुक्त हो सकते हैं, तब जाके हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो उपासक उपासिकाएं, सबसे पहला कि हम धम्म परिषद में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना सुन रहे हैं। ये बुद्ध के अमृत वाणी है, यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म है। ये धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और अच्छे से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम दुख मुक्त हो सकते हैं, दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मार्ग फल केवल बुद्ध ने ही प्राप्त किया, केवल बुद्ध ही प्राप्त कर सकते, नहीं, हर कोई प्राप्त कर सकते। जो व्यक्ति ये मार्ग पे चलेंगे, जो व्यक्ति ये मार्ग परिपूर्ण करेंगे, वो व्यक्ति दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकता है।
मगर उसे अच्छे से पालन करना है। तो ये धम्म परिषद में हम इतने मेहनत से धम्म देशना सुनने को आए, तो सबसे पहला चरण तो यही होना चाहिए कि हम अच्छे से धम्म देशना सुने। अच्छे से धम्म देशना सुने मतलब कैसे अच्छे से सुने? अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छे से बैठ के, हाँ ऐसे अच्छे से सुनना क्या? हाँ अच्छे से टोपी पहन के, अच्छे से हाँ ये चाट रोड के सुनना क्या? अच्छे से सुनने का मतलब ध्यान दे के, एकाग्र हो के, श्रद्धा चित्त विश्वास चित्त रख के, मन को बेचैनी न बनाते हुए ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। मतलब इस तरह धम्म देशना सुनना चाहिए कि भांते जी जो भी धम्म देशना देंगे हम अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह से धम्म देशना सुनना चाहिए। अगर हम अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे तो उसको ग्रहण कर पाएंगे, और वह धम्म को ग्रहण कर पाया तो उसको चिंतन मनन करते हुए अच्छे धम्म को पालन कर पाएंगे, और जो ना समझ में आए उसको अलग रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की बातें सुनना, धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। तो हम मंगल कार्य कर रहे हैं। देखो मुलावा में, अपने गांव में पूजनीय भिक्षु संघ की दर्शन करने को मिल रहा है, बुद्ध धम्म संघ के उपदेश सुनने को मिल रहा है। और ये उपदेश उपासक उपासिकाएं इसको छोटा मोटा मत समझे। एक बुद्ध के वाणी पूरा जीवन हमारा अच्छा बना सकता है, पूरे बुराइयों से दूर करके अच्छाइयों में आगे बढ़ सकते। एक बुद्ध वाणी। अभी हम यहाँ बैठ के न जाने कितने बुद्ध वाणी सुनेंगे। सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक ना एक दिन, एक ना एक बार अच्छे से मन को, मतलब मन से महसूस किया तो वैराग्य धम्म उत्पन्न हो सकता है। और एक बार वैराग्य धम्म उत्पन्न हुआ तो अरे ये जीवन दुख ही दुख से भरा हुआ, ये जीवन अशुचि अनित्य से भरा हुआ ये शरीर जो छोड़ के ही जाना है, वही परिवार, वही धन संपत्ति, बस उसके लिए क्या जीना, अब जाने दो, अब मैं दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे जाऊंगा। ऐसा वैराग्य धम्म उत्पन्न होना चाहिए, और होगा एक दिन। तो धम्म की बातें हमें सुनते सुनते आगे बढ़ना है। तो उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने वाले भी विविध प्रकार के रहता है। विशेषतः 3 प्रकार के उपासक उपासिकाएं रहता है। हाँ, एकदम सामान्य रूप से समझने के लिए 3 प्रकार के लोग कैसा, जैसे पानी में लिखने जैसा, रेती में लिखने जैसा, पत्थर में लिखने जैसा। पानी में लिखने जैसा बोले तो पानी में कुछ भी लिखो, लिखते लिखते मिट जाता है। कोई कोई उपासक उपासिकाएं ऐसे रहते, धम्म देशना सुनते सुनते भूल जाता है। ऐसे लोग कैसे, अब मन चंचल है, या इधर उधर देख रहे हैं, या कोई सो रहे हैं, या शरीर तो यहाँ है पर मन तो कहाँ कहाँ, घर पे, यहाँ पे, वहाँ पे जा रहा है। तो वो लोग कुछ भी सुन नहीं पाएंगे। सुना सुना जैसा लगेगा पर कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, पानी में लिखने जैसा हो गया। और रेती में लिखे हुए
कोई भी शब्द कुछ समय तक रहता है और कुछ समय के बाद वो जल्दी मिट जाता है। तो उपासक उपासिकाएं ऐसे भी रहता है, सुनते समय तो हाँ ये मुझे समझ में आया, हाँ ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, ऐसा लगता है। फिर बाद में घर जाने के बाद अरे आज मैंने क्या सुना, कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। या किसी ने बोला रात भर धम्मदेशना सुन के आए ना, क्या सुन के आए? बोले तो हाँ अच्छा धम्मदेशना तो सुना था, क्या था वो, क्या था वो बोल ही नहीं पा रहे। ऐसा भी रहता है। और कोई कोई उपासक उपासिकाएं पत्थर में लिखने जैसा, पत्थर में लिखा हुआ चीज बहुत समय तक, लंबी समय तक रहता है, ऐसे उपासक उपासिकाएं भी रहता है। धम्म देशना सुना हुआ एक एक चीज बहुत अच्छे से याद करते हैं, बहुत अच्छे से समझ के लेते हैं, और अभी भी समझते हैं, बाद में भी समझते हैं, अभी भी याद करते, बाद में भी याद करते। किसी को भी बताना हो तो अरे ऐसे ऐसे बुद्धवाणी, ऐसे ऐसे अमुक पंते ने ऐसे ऐसे उपदेश दिया, अमुक पंते ने ऐसे ऐसे उपदेश दिया, और दूसरों को भी अच्छे से बता सकते हैं। ऐसे उपासक उपासिकाएं भी रहता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में भी आनंद भिक्षु तथागत बुद्ध ने जैसा बोला वैसे ही याद कर सकते थे। वैसे आप जैसे उपासिकाएं एक खुजुतरा तथागत बुद्ध के उपदेश जैसे सुना ठीक वैसे ही बिहार में बुद्ध के उपदेश सुन के दरबार में श्यामावती महारानी प्रमुख 500 लोगों को उपदेश देती थी, जैसे सुना वैसे ही। तो इतना याद करने वाले उपासक उपासिकाएं भी रहते हैं। अभी आप लोग किस तरह के हैं? पानी में लिखने जैसा है क्या? रेती में लिखने जैसा है क्या? पत्थर में लिखने जैसा है क्या? सांगा हो? हाँ? हमें कौन सा बनना चाहिए? पत्थर में लिखने जैसा, या रेती में लिखने जैसा, या पानी में लिखने जैसा? साधु साधु साधु, पत्थर में लिखने जैसा बनना चाहिए, बन सके यही कामना करते हैं। अभी ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश हर कोई सुन सकता है, हर कोई समझ सकता है, और जो जो अच्छे से अभ्यास करते हैं, पालन करते हैं, हर कोई दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त कर सकता है। बुद्ध हर कोई बन सकता है, निर्वाण हर कोई प्राप्त कर सकता है। आप लोगों को पता है हर कोई बुद्ध बन सकता है, न महिला, न पुरुष, न स्त्री, हर कोई बुद्ध बन सकता है। इसका मतलब बौद्ध जगत में बुद्ध भी 3 तरह के रहते हैं। माहिती आहे का? 3 प्रकारचा बुद्ध आहे। काय काय आहे माहिती आहे? पता है आप लोगों को? 3 प्रकार के बुद्ध रहते हैं। पहला बुद्ध है श्रावक बुद्ध, दूसरा बुद्ध है प्रत्येक बुद्ध, तीसरा बुद्ध है सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो जो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के निर्वाण प्राप्त करते हैं। जैसे ये तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश सुन के जो दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त हो गया। सारिपुत्र, मौदगल्यायन भिक्षु, उत्पलवर्णा, पताचारा, कृषा गौतमी भिक्षुनी, जो जो अर्हत हो गए वो सारे के सारे श्रावक बुद्ध कहलाता है। दूसरा है प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध बोले तो खुद मेहनत करके 4 आर्य सत्य को बोध करते हुए वो दुख मुक्त होता है, बुद्ध बनते हैं, मगर किसी को भी उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, उपदेश देके नहीं चलते। तो इसे कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब कहाँ कैसे आए हमें पता नहीं चलता। जब सम्यक संबुद्ध आके बताते हैं तभी पता चलता है।
और तीसरा बुद्ध है सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध बोले तो जो खुद मेहनत करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं और बुद्ध बनने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसे कहते हैं सम्यक संबुद्ध। जैसे तथागत गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। इस तरह 3 प्रकार के बुद्ध रहते हैं। सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध। तो जो व्यक्ति 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, दान शील नैष्क्रम्य वीर्य शांति क्षांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा अधिष्ठान, ये 10 पारमिता जो पूर्ण करते हैं वो श्रावक बुद्ध बन सकते हैं या निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जो 10 पारमिता के साथ 10 उपपारमिता 20 पारमिता पूर्ण करते हैं वो प्रत्येक बुद्ध बन सकते हैं। जो 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमथ पारमिता 30 पारमिता पूर्ण करते हैं वो सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। मतलब हम कितना मेहनत करते हैं, हम कितना पारमिता पूर्ण करते हैं, उस हिसाब से हम वो दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचेंगे या बुद्ध बनेंगे। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुख शांति के लिए खूब सारा उपदेश दिया है और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश आज के समय में मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथ में 84,000 धम्मस्कंद 84,000 धम्मदेशना संग्रहित है। इतना बड़ा बड़ा किताब 48 ग्रंथ है, इतना बड़ा भंडार है बुद्धवाणी। और एक भी बुद्धवाणी ऐसा नहीं कि जो हमें काम ना आए, जो हमें उपयोग न रहे। मगर फिर भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमतो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के सुन के समझ के अगर पालन नहीं करेंगे तो उसका कोई भी उपयोगिता नहीं है। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले ग्वाला गाय भैंस चराने के लिए जंगल में कंदराओं में गांव में कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाता है, वो काम करने वाले को नहीं मिलता। वैसे ही केवल जानने मात्र से समझने मात्र से उसे कोई भी फल नहीं मिलता। उपासक उपासिकाएं ध्यान रखना, मला ये पण येते ते पण येते असा पण येते तसा पण येते, सर्व माहिती आहे, केवल माहिती आहे। मुझे पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, कहने मात्र से हमें कुछ भी कल्याण नहीं होता। पता है पता है पता है बोलने वाले अगर व्यवहार में पालन नहीं करते तो सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा बेचैनी व्याकुल वही रहता है। इसलिए हमें केवल जानना समझना या सारा का सारा पढ़ के ये भी पता है वो भी पता है करके बैठना ये महत्वपूर्ण नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं अपम पिचे सहितं भासमानो तमस्स होती अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो धम्म की बातें जानो समझो और उस हिसाब से अभ्यास भी करो, व्यवहार में पालन भी करो। ऐसे पालन करने वालों को ही धम्म कल्याण करता है, उसका ही कल्याण होता है।
और वही सही मायने में धार्मिक या धार्मिक कहलाता है। इसलिए धम्म की बातें थोड़ा क्यों न हो या जितना मौका मिले उतना ही क्यों न हो, उसको अच्छे से जानो, समझो और अच्छा लगा तो पालन भी करो, उसी का कल्याण होगा। हाँ, सबसे पहले धम्म को सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं सुनात धारेत चरात धम्म। ये धम्म ही क्या है? सबसे पहले अच्छे से सुनो, धारण करो, उसको अच्छे से चिंतन मनन करो। ये जो मैंने सुना हुआ धम्म अच्छा है कि बुरा है, ये पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा कि अकुशल होगा। सारे चीज अच्छे से जान के समझ के, अगर अच्छा नहीं लगा, अपने विवेक बुद्धि से अच्छा नहीं लगा तो उसको अलग रखो, मगर अच्छा भी लगा, ये पालन करेंगे तो कल्याण भी होगा, ये भी पता चला, फिर भी अतन को नंतर अभी नहीं बाद में पालन करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये धम्म हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। तो हम आज विशाल महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये बुद्ध वाणी धम्म में एक छोटा सा विषय, दान के विषय में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ये दान के विषय में, ये शील के विषय में, ये ध्यान साधना के विषय में, ये धम्म देशना के विषय में खूब सारा उपदेश सुनते रहेंगे। पहले भी बहुत सुना होगा, अभी भी सुनेंगे, बाद में भी सुनते रहेंगे। एक बनते से नहीं, बहुत सारे बनतेों से ये धम्म देशना सुनते रहेंगे, क्योंकि ये प्रमुख आधारशील ये विषय भी है और ये हमें जानना भी है, समझना भी है और पालन भी करना चाहिए। इसलिए ये दान को हमें अच्छे से जानना जरूरी भी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। सबसे पहले दान क्या है? दान बोले तो जो चीज अपने पास है वो दूसरों को देना, ये दान है। मगर हम धम्म में क्या कहते हैं? जो चीज अपने पास है, जो चीज अपना है, वो दूसरों के हित कल्याण के लिए जो त्याग चित्त से देते हैं, जो श्रद्धा चित्त से देते हैं, उसे दान कहते हैं। दान देने से सामने वालों का कल्याण होगा नहीं होगा, हाँ, ये महत्वपूर्ण बात नहीं। जो दान देते हैं ना, दान देते ही आप लोगों को पुण्य मिलता है। सबसे पहला कल्याण किसका हुआ? खुद का ही हो गया। और आप लोग अपने मेहनत से कमाया हुआ धन थोड़ा ही क्यों ना हो, जब दान देते हैं ना, जब देने की चित्त उत्पन्न करते हैं तो अपने मन के लोभ लालच को भी एकदम समन कर पाएंगे, दमन कर पाएंगे, एकदम कम कर पाएंगे। ये लोभ लालच ये ऐसी चीज है जो हर अच्छे चीज को देख के अरे ये कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मेरा होना चाहिए, वो भी मेरा होना चाहिए। अरे जीवन में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा रोते 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 न जाने कितना पाप करता है, न जाने कितना कुशल करता है, फिर भी वो लालची खत्म नहीं होता। अरे जहाँ लोभ लालच रहेगा वहाँ अकुशल होता ही है, जहाँ अकुशल होता है वहाँ पाप होता है, जहाँ पाप होता है वहाँ दुख भोग होता ही है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये लोभ लालच
जितने जल्दी इसको नियंत्रण में रखेंगे, जितने जल्दी इसको दमन करेंगे या जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। अभी ये लोभ लालच को खत्म करना है तो हमें दान ही देना है। दान दिए बिना ये लोभ लालच खत्म नहीं होगा। इसलिए ये दान देने से एक तो पुण्य मिल रहा है, दूसरा दान देने से मन के लोभ लालच भी कम हो रहा है। जहां हम ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये पण मला पाहिजे, ते पण मला पाहिजे, ऐसे स्वभाव को देना दे रहे तो मतलब मेरा मेरा मुझे मुझे, इसको हम धीरे धीरे काट रहे, इसको दमन कर रहे हैं। इतना ही हमारा कल्याण शुरू हो गया। इसलिए दान जो अपने पास है वो दूसरों को देना, वो भी श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान दिया तो बहुत अच्छा है। अभी ये दान इतना महत्वपूर्ण है। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण किए, तो उसमें सबसे पहला पारमिता यही दान पारमिता है। 10 पारमिता में 10 पारमिता मध्ये प्रथमच पारमिता दान पारमिता है। दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये जो 10 पारमिता है, ये 10 पारमिता में पहला पारमिता ही दान पारमिता है। अब दान पारमिता बोले तो जो भी अपने पास है वो दूसरों को देना, मतलब देने के मामले में कभी भी नहीं ये तो मुझे चाहिए, मैं ये कैसे दे सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा, हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, ये दे दूंगा, ऐसे नहीं। लेने वाला रहा या जरूरत पड़ा तो ये भी लो, वो भी लो, जो भी अपने पास है सारा का सारा देने की क्षमता होना, ये दान पारमिता। जिस तरह एक उदाहरण देते, एक बोतल, जिस तरह एक बोतल, एक भरा हुआ बोतल को ढक्कन निकाल के उल्टा रखेंगे तो उसमें जितना भी पानी है सब निकल के खत्म हो जाएगा, उसमें एक बूंद भी नहीं रहेगा। उसी तरह दान दे, जो भी अपने पास है सारा का सारा दान देना, ये दान पारमिता है। तथागत बुद्ध ने दान पारमिता पूर्ण करते समय ये अपने पास धन संपत्ति जितना है वो सारा का सारा त्याग किया, राज्य त्याग किया, अपने बच्चे दान दिए, अपने बीबी दान दिए, जो भी लोगों को आवश्यकता रहा, जो भी मांगने को आया और जो भी अपने पास था, सारे के सारे बुद्धत्व प्राप्ति के लिए दान देता गया। ये दान पारमिता। फिर दान पारमिता के साथ दान उपपारमिता, केवल बाह्य वस्तु ही नहीं, बाह्य चीज ही नहीं, अपने शरीर के अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना, ये दान उपपारमिता। जैसे ब्लड डोनेशन देना या शरीर के अंग प्रत्यंग दूसरों को निकाल के दान देना, ये दान उपपारमिता। फिर दान उपपारमिता के बाद दान परमत्थ पारमिता आता है। अपने जान प्राण अर्पण करके भी दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देना। जैसे तथागत बुद्ध ने पहले के जन्म में अपना शरीर भूखे बाघ को ये जो शरीर खिला दिया, अपना मांस खुद काट काट के खिला दिया, मतलब जान दिया, जान दे के भी दान दिया, तो ये
परमत्थ पारमिता है। ऐसे परमत्थ पारमिता हम जैसे साधारण लोग नहीं कर पाएंगे, जो बुद्ध बनने वाले हैं वही कर पाएंगे। इसलिए 10 पारमिता हो, 10 उपपारमिता हो, 10 परमत्थ पारमिता हो, उनमें सबसे पहला चर्चा यही दान पारमिता का होता है, दान के विषय में होता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई भी व्यक्ति आए और कहे भगवान मैं दुख मुक्त होना चाहता हूँ, मैं निर्वाण प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे दुख मुक्ति का मार्ग बताए, तो तथागत बुद्ध ऐसे ही हाँ ठीक है आओ, ये दुख सत्य है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुँचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्य मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है। ऐसे सीधे सीधे दुख मुक्ति के मार्ग नहीं बताते। जिस तरह कोई कपड़े में रंग चराना हो तो ऐसे ही रंग चराएंगे तो ठीक तरह से रंग नहीं पकड़ता। अगर ठीक तरह से रंग चराना है तो सबसे पहले उसको अच्छे से धोते हैं, उसमें जो भी मैल है सब निकालते हैं, सारा चीज होने के बाद अच्छे से उसमें रंग चराने के बाद अच्छे से रंग चढ़ जाता है। तो उसी तरह ये मन में चित्त में भी अनेक तरह का क्लेश रहता है, अनेक तरह का राग द्वेष मोह आश्रव रहता है, और ऐसे चित्त में सीधे सीधे दुख और दुख मुक्ति बताया तो ठीक से नहीं समझ पाएंगे, या बुद्धि से समझेंगे वो अभ्यास नहीं कर पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध शुरू में जो उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिका है तो उन लोगों को प्रारंभिक सिलसिलाबद्ध उपदेश देते थे, जिसे बौद्ध जगत में आनुपूर्वी कथा कहते हैं। तो ये तथागत बुद्ध ये आनुपूर्वी कथा का उपदेश देते हैं शुरू में उपदेश सुनने वाले उपासक उपासिकाओं को। तो ये आनुपूर्वी कथा में क्या आता है? सबसे पहले आता है दान कथा, फिर उसके बाद आता है शील कथा, फिर उसके बाद आता है नैष्क्रम्य त्याग की कथा, फिर उसके बाद आता है काम आदिनो कथा, ये पंचकाम में भुगतते रहने से क्या क्या उसका दोष आता है उसकी कथा। तो ऐसे क्रमिक रूप से जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, जो आनुपूर्वी कथा है उसमें सबसे पहला ही यही दान कथा तथागत बुद्ध सुनाते हैं। सबसे पहले ये दान के विषय में ही उपदेश देते हैं आनुपूर्वी कथा में भी। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के ठीक 1 साल बाद तथागत बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुंचते हैं, और कपिलवस्तु पहुंचने के बाद वहाँ उनके पिता शुद्धोधन राजा प्रमुख बहुत शाक्य कुलों ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त किया। उन लोगों ने मिलकर निग्रोधाराम विहार दान दिया। फिर तथागत बुद्ध वहाँ पहुँच के तीसरे दिन में अपने भाई नंद कुमार को भी प्रवज्ञा बना दिया, और 7वें दिन में कपिलवस्तु पहुँच के 7वें दिन में जब तथागत बुद्ध बहुत सारे भिक्षुओं के सामने भिक्षाटन के लिए आ रहे थे, तो यशोधरा देवी ने अपने पुत्र जो 7 साल के बालक अपने राहुल कुमार को अपने पिताजी या बुद्ध के तरफ दिखाते हुए यशोधरा कहती है, देखो वो जैसे ताराओं के झुंड में चंद्रमा समान एकदम तेजवान, हजारों भिक्षुओं के सामने जो ज्वल्यमान जो सामने आ रहे वो बुद्ध है, वो तुम्हारे पिता है। उनके जन्म होते ही धन संपत्ति से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था।
मगर जब से उन्होंने दरबार त्याग करके गए, महाविनिष्क्रमण करके गए, वो टर्न भी गायब है। तो जाओ पुत्र, अपने पिताजी के पास जाओ और अंश मांग के लाओ कि मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है, मुझे अंश दो करके मांग के लाओ, जाओ। यशोदा देवी ने अपने पुत्र राहुल कुमार को बातें सिखा के भेज दिया। अब 7 साल का बालक माँ ने जैसे सिखाई वैसे कहेंगे करके बुद्ध के पास गए। बुद्ध के पास गए तो बुद्ध के पास बैठ के बहुत आनंद लगा, कहने लगे, भगवान आपका छत्र छाया कितना शीतल है। तो तथागत बुद्ध दरबार में आए, भोजन किए। भोजन करने के बाद तथागत बुद्ध वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो राहुल कुमार को याद आया, अरे मुझे तो अंश मांगना है। तो तथागत बुद्ध के ऐसा चीवर पकड़ते हुए, पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो। अब 7 साल का बच्चा मुझे अंश दो, अंश दो, अंश दो करके पीछे पीछे ही गए। तथागत बुद्ध भी सीधे चलते रहे, बिहार तक पहुंच गए। और वो राहुल कुमार भी बिहार तक मुझे अंश दो करके पहुंच गए। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये अंश मांगते हुए जो यहाँ तक आए मेरे पुत्र को, मैं ये जाल जंजाल में फंसने वाला अंश क्या दूं, जो चीज मैं छोड़ के आ चुका हूं। अभी मेरे पुत्र को मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया, ऐसा धम्म का अंश देता हूं और सही मायने में दुनिया के उच्चतम धन का अंश देता हूं। ऐसा कहते हुए सारे पुत्र मौदगल्यायन अपने अग्रश्रावक को बुला के उसको प्रवजा बना दिया, श्रामणेर बना दिया, पंते बना दिया और दुनिया के उच्चतम सप्तरत्न आर्य धन का अंश दिया। ये सप्तरत्न आर्य धन क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं, सद्धा धनं शील धनं हिरियोतापियं धनं सुत धनं च चागो में पन्यावे सत्तमं धनं। ये जो सप्तरत्न आर्य धन है, श्रद्धा धन, शील धन, हिरि अर्थात लज्जा धन, ओतप्प अर्थात भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, ये 7 सप्तरत्न आर्य धन। ये 7 सप्तरत्न आर्य धन में जो छठा आर्य धन है वो है त्याग धन। त्याग धन भले तो जो अपने पास है वो दूसरों के हित कल्याण के लिए देना, छोड़ना, त्याग करना, वो है त्याग धन। दान देना, ये है त्याग धन। मतलब ये दान देना भी दुनिया के उच्चतम आर्य धन में एक धन है, ये त्याग धन। उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जिस तरह ये प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों को 3 चीजें सिखाते हैं, शील समाधि प्रज्ञा। शील समाधि प्रज्ञा बोले तो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा बोले तो मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा बोले तो दुख मुक्ति का मार्ग है। तो जिस तरह तथागत बुद्ध प्रवचित भिक्षु भिक्षुनियों को शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश देते, उसी तरह गृहस्थ में रहने वाले आप जैसे उपासक उपासिकाओं को, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, आप जैसे उपासक उपासिकाओं को भी 3 चीज सिखाते हैं, वो है दान, शील, भावना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु सद्दाय
शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावनाभिरतावन्तु। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना चाहिए। पावनाभिरतावन्तु, ध्यान भावना करना चाहिए। दान देंगे तो लोभ लालच कम होगा, शील पालन करेंगे तो द्वेष दुराभावना कम होगा, और ध्यान भावना करेंगे तो मन के मैल क्लेश ये भी कम होगा। तो ये जो दानशील भावना है, ये दानशील भावना में सबसे पहला ही दान है। अगर तथागत बुद्ध उपासक उपासिकाओं को ये 3 प्रमुख शिक्षा देता है तो उसमें पहला शिक्षा ही दान के विषय में है। आप लोगों को पता होना चाहिए, देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है। अगर हम पंछियों को कुछ देने लगे तो वो तो अपने हाथ में आके भी खाएगा। अगर ये बंदर को भी कुछ केला वेला देते रहे तो वो अपने हाथ में आके भी आराम से खाएगा। देने वाले पशु पंछियों को भी पसंद आता है, फिर इंसान को पसंद नहीं आएगा क्या? आता है। अपने जगह पे भी देखो ना, अपने घर परिवार समाज में भी देखो ना, जो जो दान देना जानते हैं या जो जो दानी है, त्यागी है, वो सबको पसंद आता है। सब उसके साथ रहना चाहते हैं, सब उसके पास जाना चाहते हैं। मगर जो कंजूस है, जो चिखते है, या जो कोई देना ही नहीं जानते, खिलाना ही नहीं जानते, पिलाना ही नहीं जानते, ऐसे लोगों के पास फिर कोई जाना ही नहीं चाहते। इसलिए देने वाले हर किसी को पसंद है। तो तथागत बुद्ध गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को दान देना चाहिए ये भी सिखाते हैं। हमेशा चरित्र अच्छा रखने के लिए शील पालन करना चाहिए ये भी सिखाते हैं। कुछ भी काम करो एकाग्रता होना चाहिए, काम किया तो काम अच्छे से होना चाहिए। वो सारे चीज़ों के लिए ये ध्यान भावना भी सिखाते हैं। उनमें से एक प्रमुख जो गुण है वो है दान। तो यहाँ भी तथागत बुद्ध दान के विषय में बताते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दानंच युद्धंच समानमाहु। दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। मतलब दान देना इतना आसान भी नहीं है। आप लोगों को लगता होगा दान देना बोले तो क्या अपने पास जो है 50 रुपया 100 रुपया या बड़ा है तो 1000-5000 रुपया ऐसा दान देना बस हो गया। मगर श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से, मन में जो लोभ लालच है उसको जीत के दान देना बोले तो इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसके पास 10 रुपया है और उसको 10 रुपया दान देना पड़े, कितना सोचेगा वो दान दूं या ना दूं। मगर जिसके पास लाखों रुपया है उसको 1000, 2000, 5000 दान देने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जिसके पास नहीं है उनको दान देने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए दानंच युद्धंच समानमाहु। दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक परिवार रहते थे, बहुत ही दरिद्र, बहुत ही गरीब। इतना गरीब कि वो लोग हर दिन का गुजारा करने के लिए भी दूसरों के खेतों में काम करते थे और दूसरों के खेतों में काम करके जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से गुजारा करते थे। और गरीब भी इतना कि सुबह खाने को मिला तो रात को खाने को मिलेगा या नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं। रात का खाना मिला तो सुबह मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इतना गरीब, इतना दरिद्र। एक समय
वो पति पत्नी में पति सुबह सुबह ही जाके खेत में काम करने जाते हैं और जब खाने का समय होता है तो उसके पत्नी अभी खेत में काम करेंगे तो भूख लगता है, कुछ न कुछ तो देना है, अब क्या दूं, क्या खाना बना के लेके जाऊं। तो वहां देखते तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं, फिर भी वो टूटे हुए वो मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा आटा लगा था, उसको निकाल के छोटा सा एक रोटी बन गया। चलो यही रोटी लेके जाता हूँ करके वो श्रावस्ती से खेतों की तरफ जाने लगा। श्रावस्ती से जाते जाते उसका भाग्य कि सामने से महाकारुणिक तथागत बुद्ध हाथ में पात्र लेके भिक्षाटन आ रहे थे। अब महाकारुणिक तथागत बुद्ध पात्र लेके भिक्षाटन आ रहे और तथागत बुद्ध साक्षात सामने मिला, कितना बड़ा भाग्य। अरे बुद्ध का दर्शन होना ही कितना दुर्लभ है। और तथागत बुद्ध स्वयं सामने मिला तो उसको तो क्या करूं क्या दूं, इतना श्रद्धा चित्त उत्पन्न हो गया, इतना प्रसन्नता हो गया, क्या दूं, देने के लिए कुछ भी नहीं, इतना गरीब है, इतना दरिद्र है। फिर भी उसको याद आया आज मेरे हाथ में एक रोटी तो है, क्यों न मैं यही रोटी दान दूं। फिर उसको लगा अरे यही एक ही तो रोटी है, अगर ये भी मैं दान दूंगा तो सुबह से भूखे पेट से खेत में काम कर रहे मेरे पति को मैं क्या दूंगा, वो क्या खाएगा। नहीं ये ठीक नहीं है, मैं ये दान नहीं दे सकता। फिर सोचने लगा अरे मेरे पति तो एक बार भूखा रहेगा, सिर्फ एक बार के लिए भूखा रहेगा, अगर ये मैं दान दूंगा तो न जाने जन्मों जन्म तक हमारा कल्याण होगा, चलो ये तो दान ही देता हूँ। फिर सोचा नहीं, भूखे पति को रुला के ये दान दे के क्या पुण्य मिलेगा। फिर सोचते नहीं, ये दान दूंगा तो अभी भी कल्याण होगा, बाद में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा, मुझे तो दान देना ही चाहिए। तो ऐसा एक मन कहते हैं दान तो देना ही है, दूसरे मन कहते हैं नको, नहीं देना। देखो दानंच युद्धंच समानमाहु, दान देना और लड़ाई में युद्ध जितना समान है। देखो लड़ाई में युद्ध जितना आसान है क्या, कितने सैनिकों से लड़ाई करके उन लोगों को परास्त करके जीत के ये जीतना, विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। उसी तरह दान देना भी आसान नहीं है। फिर अंत में वो उपासिका ने मध्यम मार्ग अपनाया, चलो बुद्ध मिला है, दान तो देना है और पति भूखे है उसको भी कुछ तो खिलाना है, चलो मैं एक रोटी न सही आधा रोटी दान देता हूँ। आधा रोटी तथागत बुद्ध के पात्र में दान दिया। तथागत बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। वो उपासिका इतना खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रमोदित हो गया, वहाँ से प्रसन्न हो के खेत की तरफ चले गए। प्रसन्न हो के फिर वहाँ अपने पति गुस्सा न करे करके जाते ही सुनाया कि आज तथागत बुद्ध मिले, ऐसे रास्ते में ऐसा हुआ, मैंने आधा रोटी दान दिया, ये आपके लिए आधा रोटी। उसके पति कहते ठीक है, अच्छा हुआ। फिर वो उपासिका कहती है अरे तथागत बुद्ध ने सुखी हो करके आशीर्वाद दिया। तो ये सुनते ही अरे ऐसा बोला क्या, हाँ ऐसा ही आशीर्वाद दिया, ठीक है मैं अभी आता हूँ करके वो उपासक वहाँ से चले गए और जहाँ बोले थे वहाँ बुद्ध को ढूंढते गया। तब तक बुद्ध तो बिहार में पहुँच गए, तो वो बिहार तक ही गए और बिहार तक पहुँच के बुद्ध से पूछने लगे कि भगवान ऐसे समय में आपको एक महिला ने आधा रोटी दान दिया था क्या, हाँ दिया था, आपने क्या बोले, सुखी हो करके बोले। तो वो उपासक कहते भगवान आप ये गलत बोल रहे हैं, आप ये मिथ्या बोल रहे हैं, आप ये महिलाओं को ठगने वाली बात कह रहे हैं,
कहाँ श्रावस्ती नगर में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बिहार दान देने वाले विशाखा माँ उपासका भी सुखी हो, और कहाँ ये आधा रोटी दान देने वाले वो भी सुखी हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? कहाँ श्रावस्ती नगर में 54 करोड़ धन खर्चा करके अनाथ पिंडिक महाजन ने जैतवन बुद्ध विहार दान दिया, वो अनाथ पिंडिक महाजन भी सुखी हो, और ये आधा रोटी दान देने वाला वो भी सुखी हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? वो करोड़ों के सामने आधा रोटी बोले तो पहाड़ के सामने तिल समान है, और वो भी सुखी हो, ये भी सुखी हो, ये तो समानता ही नहीं है। फिर तथागत बुद्ध उनको भी समझाते हैं, उपासक तुमने बहुत बड़े वटवृक्ष देखा है क्या? हाँ देखा है, जहाँ मैं काम करने जाता हूँ खेत में ऐसे बहुत सारे। तथागत बुद्ध पूछते हैं क्या उसका बीज पता है? हाँ पता है। कितना होता है? छोटा होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक अभी तुम झूठ बोल रहे हो, इतने बड़े वटवृक्ष का बीज तो इतना बड़ा होना चाहिए ना। तो कहते क्या भगवान, वो वटवृक्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर बीज तो छोटा ही होता है ना। छोटा होता है क्या? हाँ छोटा होता है, छोटा छोटा। फिर तथागत बुद्ध कहते उपासक ऐसा ही तो है, जैसे बड़े बड़े वटवृक्ष का बीज भी छोटा ही रहता है, हवा पानी मौसम अनुकूल होने से वो बड़ा बड़ा वटवृक्ष बन जाता है, वैसे ही ये दान रूपी पुण्य ये भी छोटा ही क्यों न हो। अगर दान अच्छे जगह पे अच्छी तरह से दान दिया, पुण्य मन प्रसन्नता से त्याग चित्त से श्रद्धा चित्त से दान दिया तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए ये दान में 1 रुपया दान दिया 1 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपये दान दिया 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1,00,000 रुपये दान दिया 1,00,000 रुपये बराबर का पुण्य, ऐसा नहीं होता। 1 रुपया भी दान देने वाले श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देते तो उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, मगर 1,00,000 रुपया दान देने वाले भैया मेरे पास बहुत है लो करके दान दिया तो उसको 1 रुपये बराबर जितना भी पुण्य नहीं मिलता। इसलिए श्रद्धा चित्त से त्याग चित्त से दान देना है, उसी का पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कि दान अच्छे जगह पे देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कौशल देश के राजा प्रसन्नजित आके पूछते हैं भगवान आप हमेशा दान देना चाहिए दान देना चाहिए दान देना चाहिए ऐसा उपदेश देते हैं, और आपके शिष्य भिक्षु भिक्षुनियाँ भी इसी तरह दान का उपदेश देते हैं। वास्तव में दान कहाँ देना चाहिए, कहाँ दान देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि दान तो बिहार में दो, दान तो बुद्ध को दो, दान तो संघ को दो, ऐसा नहीं कहते। तथागत बुद्ध कहते हैं यत् चित्त पसीदति तत् दातव्यम्, जहाँ मन प्रसन्न हो या जहाँ दान देने में खुशी मिले वहाँ दान दे सकते हैं। यहीं देना है वहीं देना है ऐसा कुछ नहीं, जहाँ इच्छा हो वहाँ दान दो। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं भगवान कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? फिर उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं महाराज पहले का प्रश्न और अभी का प्रश्न बहुत अंतर है। कहाँ दान देना है? जहाँ मन प्रसन्न हो वहाँ दान दो, मगर कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? जिस तरह एक अच्छे धान के बीज को खेत में हम काम करते हैं ना, अच्छे धान के बीज को अच्छे जमीन पे लगाएंगे,
हवा पानी मौसम अनुकूल होंगे तो वहाँ ढेर सारा धान फलेगा। और वही अच्छे धान के बीज को रेती में रेती मिला हुआ ऐसे मिट्टी में लगाएंगे तो धान तो फलेगा मगर थोड़ा कम ही फलेगा। वही अच्छे धान के बीज को बहते हुए पानी में लगाएंगे तो क्या होगा? जो धान के बीज है वो भी बहा के लेके जाएगा। वैसे ही ये दान भी अच्छे पुण्य का बीज है। अच्छे जगह पे दान देंगे, शीलवान गुणवान व्यक्तियों को दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलता है। शीलवान गुणवान नहीं है फिर भी हम पशु पंछियों को दान दे रहे या मांगने वाले को दान दे रहे, उसका भी पुण्य मिलेगा। मगर जितना शीलवान गुणवान को दान देने से पुण्य मिलेगा उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। मगर गलत व्यक्तियों को गलत तरीके से दान देने से उसका पुण्य मिलना तो कहाँ कभी कभी पाप का भागीदार भी बन सकता है। जैसे भोजन दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है ना। हाँ, पुण्य है करके हम भोजन दान देते हैं। मगर कोई शुगर हुआ है, डायबिटीज हुआ है और उसको जबरदस्ती अरे ये बात बहुत अच्छा है करके जबरदस्ती उसको खिलाया तो पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? हाँ, किसी ने कोई दूसरों को डरा धमकाने वाला गुंडा टाइप का है मगर उसने खूब उपकार किया करके चलो उसको 50,000 का इतना बड़ा तलवार करके दान दिया तो, या 1 लाख का ये पिस्तौल करके दान दिया तो 1 लाख का दान दे दे, पुण्य मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए गलत जगहों पर गलत तरीके से दान देंगे तो वो दान का पुण्य नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी पाप का भागीदार भी बन सकता है। तो मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में अरत भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद ये प्रश्न उत्तर में कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलेगा इसका एक प्रसंग आता है। अरत भिक्षु नागसेन समझाते हैं महाराज दान देना पुण्य है, दान का फल मिलता है। जो पशु पंछियों को दान देता है उसका भी पुण्य मिलता है, पर कहाँ दान देने से ज्यादा पुण्य मिलता है वो समझाते हैं। सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। सैकड़ों इंसान को दान देने से भी जो अच्छे बनने प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसान को दान देने से भी एक अच्छे शीलवान गुणवान इंसान को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। और जो सैकड़ों शीलवान गुणवान व्यक्तियों को दान देने से भी जो मार्ग फल प्राप्त व्यक्ति है, चाहे वो श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल में पहुँचे हुए व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज्यादा रहता है। उससे भी प्रत्येक बुद्ध को दान देना ज्यादा पुण्य रहता है। और उससे भी सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो उतना ही नहीं रहता है, बहुत ज्यादा अनंत रहता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं दान अपने आप में अच्छा पुण्य का बीज है। जो हम दान दे रहे उसमें श्रद्धा चित्त होना चाहिए, त्याग चित्त होना चाहिए, और अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत सारा मिलता है। तो ये दान जो हम दान देते हैं ये दान का 3 अंग परिपूर्ण होना चाहिए। ये दान परिपूर्ण होने के लिए सबसे पहले दान देने की इच्छा होना चाहिए, श्रद्धा चित्त होना चाहिए।
दूसरा, दान देने की इच्छा मुताबिक दान देने के लिए कुछ न कुछ अपने पास होना चाहिए। दान देने की इच्छा है पर अपने पास कुछ भी नहीं है तो क्या दान देंगे? तो दान देने की इच्छा भी होना चाहिए और वस्तु या धन भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इच्छा है धन नहीं, कभी कभी धन है इच्छा नहीं, तो दान परिपूर्ण नहीं होता। और कभी कभी तो ऐसा होता है, दान देने की इच्छा भी है, दान देने की धन भी है, मगर दान लेने वाला ही नहीं रहता। तो दान लेने वाला व्यक्ति भी चाहिए और योग्य व्यक्ति मिला, शीलवान गुणवान मिला तो उसका पुण्य और ज़्यादा रहता है। और उपासक उपासिकाएं, ये दान जो है पुण्य है, दान देते ही हमें पुण्य मिलता है, दान देते ही हमारे मन के लालची स्वभाव, लोभ स्वभाव धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इसलिए ये दान देने की इच्छा हुआ तो तुरंत देने की प्रयास करना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धम्म परिषद में आए या धम्म की बातें सुना तो लगा कि चलो ये धम्म परिषद के सहायता के लिए हम भी दान दे, ऐसा इच्छा हुआ और बाद में लगा कि अभी अत नको नंतर देव, हाँ अभी तो नहीं बाद में देंगे करके हम पीछे करेंगे, तो हो सकता है बाद में दे ही नहीं न पाए, हो सकता है वो दान देने की श्रद्धा ही खत्म हो। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे दान पुण्य करने का मन हुआ तो तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए, इससे पहले कि वो श्रद्धा खत्म हो, इससे पहले कि वो दान देने की इच्छा खत्म हो, तुरंत वो दान देना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। नहीं तो ये दान देने की इच्छा कब कहाँ खत्म होगा पता ही नहीं। आप लोगों को भी होता होगा ना, कभी कभी दान देने का मन हुआ, चलो दान देंगे ऐसा सोचा, फिर धीरे से चलो थोड़ी देर रुकते हैं या और थोड़ा रुकते हैं, तो ऐसा कहते कहते चलो अभी अगले वार दिवस तक रुकते हैं, हाँ जब जन्म दिवस आएगा तब दान देंगे। फिर कहते कहते अभी चलो एक ही बार में ढेर सारा पैसा जमा करता हूँ फिर बाद में दान देता हूँ, ऐसा करते करते वो दान ही नहीं दे पाते। इसलिए दान देने की इच्छा अगर उत्पन्न होता है तो तुरंत करना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य कार्य है। अगर पुण्य कार्य तुरंत नहीं किया तो ये मार हमें तुरंत जकड़ लेता है, हमें ये पुण्य करने ही नहीं देता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक सातक नामक ब्राह्मण था। हाँ, एक सातक बोले तो उसके पास ये चादर एक ही, ओढ़ने वाला चादर एक ही है। और उस समय ऐसा है कि बाहर जाते समय एक चादर वो सातक लेके तो जाना ही है। अब दोनों पति पत्नी और एक ही सातक, तो हमेशा एक पति बाहर गए तो पत्नी घर में, पत्नी बाहर गए तो पति घर में, मतलब दोनों साथ में कभी बाहर नहीं जा सकते। इतना गरीब, इतना दरिद्र। और वो लोग समय समय पे धम्म देशना सुनने के लिए तथागत बुद्ध के पास भी जाते रहते थे, धम्म देशना सुनते रहते थे, मगर चाह के भी वो लोग दोनों साथ में कभी नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास एक ही सातक था। तो जब उसके बीवी धम्म देशना सुनने को जाते तो वो पति ब्राह्मण घर में, और जब वो उसके बीवी आती तो वो जाते, तो ऐसा ही चल रहा था। एक समय उपोषद के समय उसके बीवी दिन में ही धम्म देशना सुन के आए। जब उसके बीवी आए तो अभी चलो मैं धम्म देशना सुनने जाता हूँ करके वो चादर ओढ़ के वो ब्राह्मण, एक सातक ब्राह्मण धम्म देशना सुनने को गया। तो रात में धम्म देशना सुनने को गया, तो धम्म देशना सुनते सुनते महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते उसके मन में भी प्रबल इच्छा हुआ कि मैं भी दान दूं,
मुझे भी दान देना चाहिए, पहले दान नहीं दिया इसलिए अभी इतना दरिद्र गरीब हूँ, अभी भी दान नहीं देंगे तो भविष्य में भी ऐसे ही दरिद्र गरीब रहूँगा। अभी दान दूंगा तो आने वाले समय खूब अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, मुझे भी दान देना चाहिए। पर दान देने के लिए अपने पास क्या है वो देखने लगा, खुद तो इतना गरीब है, दरिद्र है, देने के लिए खास कुछ तो था नहीं। फिर बाद में याद आया कि मेरे पास 1 सातक तो है, क्यों ना मैं यही दान दूं। फिर सोचने लगा, अरे ये मैं कैसे दान दे सकता हूँ, घर में पति पत्नी का 1 ही तो सातक है, ये 1 सातक है करके कम से कम 1 जन घर में रह के 1 जन तो बाहर निकल सकते हैं। अगर ये भी दान दूंगा तो दोनों घर के घर ही रह जाएंगे, बाहर ही निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, ये दान नहीं देना। फिर वो शांत बैठा। फिर धम्मदेशना सुनते गया, रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया। दूसरे प्रहर में भी उसके मन में आया कि अरे तथागत बुद्ध इतना अच्छा धम्मदेशना दे रहे हैं, दान के विषय में समझा रहे हैं, चलो मुझे भी दान देना चाहिए, ये 1 सातक तो दान देना ही चाहिए। फिर उसके मन में वही ख्याल आया, ये भी दान देंगे तो मेरे पत्नी क्या सोचेंगे, बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ, 1 ही तो सातक है, ये भी दान देंगे तो क्या होगा, नहीं नहीं दान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए करके फिर से शांत बैठा। तो देना नहीं देना करते करते रात्रि के 2य प्रहर भी खत्म हो गया। अभी रात्रि के 3य प्रहर या सुबह का समय शुरू हो गया। उस समय भी धम्मदेशना सुनते फिर उसके मन में ख्याल आने लगा कि दान तो देना चाहिए, पहले दान नहीं दिया करके अभी कुछ नहीं है, अभी भी दान नहीं देंगे तो भविष्य में भी कुछ नहीं होगा। यहाँ तो दान देने वाले स्वयं तथागत भगवान बुद्ध है, तथागत बुद्ध को दान देंगे तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, दान तो देना ही चाहिए। तो ऐसा दान देना चाहिए, इतना श्रद्धा चित्त, इतना त्याग चित्त पक्का किया कि वो उपासक ने तुरंत अपना चादर निकाला और अच्छे से मिला के तथागत बुद्ध के सामने गया और तुरंत दान दिया। वो 1 सातक दान देने के बाद वो उपासक को इतना अच्छा लगा कि वो वहीं चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। इतना खुशी से प्रसन्न होके वो चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। और उसी समय वहाँ कौशल देश के राजा प्रसेनजीत भी आया हुआ था। तो बाहर से ही आया हुआ था, तो जेतवन में थोड़ा सा तथागत बुद्ध से मिल के जाएंगे करके वहीं आया। तो मैं जीत गया ऐसा सुन के राजा है ना डर गया, कहीं मेरे राज्य तो नहीं जीता। तुरंत अपने सैनिकों को यहाँ देखो वहाँ देखो कहते हुए उसने ब्राह्मण को बुलाया और अरे तो इतना क्यों चिल्ला रहे हो, क्या जीत लिया रे तूने। तो वो कहते हैं मैंने अपने मन के लोभ लालच को जीत के मैंने ये दान दिया। कब से दान देने का चल ही रहा था, रात्रि भर चलता रहा, पर अभी जाके मैं सफल हुआ, मैंने दान दिया, इसलिए मैं चिल्लाया कि मैं जीत गया। फिर राजा को भी आनंद लगा कि हाँ मेरा राज्य सुरक्षित है। फिर वो सोचने लगे कि ये 1 सातक ब्राह्मण जिसके पास केवल 1 ही सातक है और जो बाहर जाने के लिए सातक तो कंपलसरी है, तो घर में 2 में 1 ही बाहर निकल सकते और वो भी दान दिया। कितना बड़ा त्याग है, ऐसे त्याग करने वाले व्यक्ति का उपकार करना चाहिए करके कौशल देश के राजा प्रसेनजीत ने तुरंत 2 चादर उसको दे दिया। अब वो ब्राह्मण के मन में इतना श्रद्धा चित्त उत्पन्न हो रहा था, वो 2 सातक भी तुरंत भगवान बुद्ध को दान दिया। तो ये देख के राजा ने फिर 4 सातक दिया। वो 4 चादर दिया तो चारों के चारों फिर भगवान बुद्ध को अर्पण कर दिया।
तो फिर राजा ने सोचा, अरे ये भी अर्पण कर रहा है, ये भी दान दे रहा है, चलो अभी 8 देता हूँ। 8 चादर दे दिया, 8 के 8 भगवान बुद्ध को दान दिया। फिर राजा ने 16 चादर दे दिया, तो 16 के 16 दान दे दिया। फिर राजा ने, अरे ये तो बहुत ही दानी है, त्यागी, चलो 32 चादर देता हूँ करके 32 दे दिया। फिर वो ब्राह्मण को होश आया कि अरे ये तो राजा मुझे दे रहे हैं, अभी उसका मान रखते हुए 2 मैं रखता हूँ, बाकी भगवान बुद्ध को अर्पण करता हूँ करके अर्पण किया। हाँ, तो उसके बाद वो देख के राजा ने बहुत सुंदर सा 2 चादर उसको दिया था। वो 2 चादर भी तथागत बुद्ध के जो कुटी मूल गंध कुटी के ऊपर मंडप जैसे बना के डाल दिया, और ये अपने घर के बाहर जो मंडप जैसा बना के दिया कि आते जाते भिक्षाटन, आते जाते भिक्षु लोग वहाँ आराम कर सके, इस तरह से बना दिया। तो ये सारा देख के राजा प्रसेनजीत इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि वो ब्राह्मण को बुला के सर्व चतुष्क उपहार दे दिया। सर्व चतुष्क बोले तो हर तरह का 4 प्रकार के चीजें उसको दान दिया। अभी उसमें सर्व चतुष्क बोले तो 4 प्रकार के घोड़ा, 4 प्रकार के हाथी, 4 प्रकार के स्त्री, 4 प्रकार के दासी, 4 प्रकार के गांव, 4000 स्वर्ण मुद्रा, हाँ, हर तरह के 4 इस तरह से उपहार दे दिया। अभी इतना मिलने के बाद वो दरिद्र एक साधक ब्राह्मण भी अच्छा खासा धनी हो गया, और जीवन भर अच्छे करते करते उसने जीवन निर्वाह किया। एक समय भिक्षु लोग बातें कर रहा था कि वो एक साधक ब्राह्मण ने तथागत बुद्ध को इस तरह से दान दिया, और वहीं के वहीं राजा ने उसको इतना उपकार किया, दान दे के कितना प्रतिफल मिल गया करके चर्चा कर रहे थे। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध आके भिक्षु लोगों से क्या बातें हो रहा था वो सारा जानने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, अगर वो एक साधक ब्राह्मण ने जैसे ही रात्रि के प्रथम प्रहर में दान देने का ख्याल आया था, उसी समय वो दान दिया होता, तो जिस तरह ये 4 प्रकार का वो मिला ना, हर चीज 16 प्रकार का उसको मिल जाता था। मगर प्रथम प्रहर में उसने दान नहीं दिया। फिर रात्रि के द्वितीय प्रहर में दान देने का ख्याल आया था, उस समय भी उसने दान दिया होता तो हर चीज 8 प्रकार के मिल जाता था। मगर उस समय भी उसने दान नहीं दिया, और रात्रि के तृतीय प्रहर में आके उसने दान दिया तो हर चीज उसको 4 प्रकार के मिला। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, दान देने की अगर इच्छा हुआ, दान देने का मन हुआ तो तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, ऐसा सोचते जाएंगे तो पुण्य कार्य करने में हम भी पीछे हो जाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो पुण्य कार्य कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे पुण्य कार्य तुरंत करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दान के विषय में कहते हुए दान 3 प्रकार के उपदेश देते हैं। दान 3 प्रकार के हैं। एक है आमिष दान, दूसरा है अभय दान, तीसरा है तम्म दान। पहला आमिष दान। आमिष दान बोले तो क्या है, जो आप लोग अनेक तरह का ये फल फूल धूप दीप नैवेद्य पैसा दान इत्यादि जो भी वस्तु दान देते, जो भी श्रद्धा चित्त से त्याग चित्त से वस्तु दान देते, इसे कहते हैं आमिष दान। जो भी, चाहे भोजन दान दे दो, चाहे वस्तु दान दे दो, चाहे ये पैसा दान दे दो, रुपया दान दे दो, चाहे फल फूल दान दे दो, चाहे जो भी वस्तु दान देते हैं उसे कहते हैं
आमिष दान। दूसरा दान है अभय दान। अभय दान बोले तो अपने तरफ से किसी को भी भय न देना, त्रास न देना, दुख कष्ट न देना। छोटे छोटे प्राणियों को भी मैत्री करुणापूर्ण व्यवहार करना, नहीं मारना, नहीं दुख कष्ट देना। घर घर में मच्छर आया करके इलेक्ट्रिक बैट से चिर मार के बैठते हैं ना, ऐसे हिंसा नहीं करना, ऐसे मारना नहीं, इसे कहते हैं अभय दान। जिस तरह कोई दूसरे हमें दुख दे, कष्ट दे, हमें पसंद नहीं आता, जिस तरह कोई हमें भय दे, त्रास दे, पसंद नहीं आता, उसी तरह अपने तरफ से भी किसी भी प्राणियों को भय न देना, त्रास न देना, दुख कष्ट न देना, ये है अभय दान। फिर उसके बाद आता है तम दान। तम दान बोले तो तम की दान करना। बहुत सारे लोगों को लगता है तम दान बोले तो हम जो पैसा दान दे रहे हैं या पॉकेट बना के दान दे रहे हैं वही धम्म दान है। उसको धम्म दान नहीं कहते, उसको आमिष दान ही कहते हैं। धम्म दान बोले तो ये जो धम्म की बात है, जो हमें मालूम है, जो हमें पता है, हम जानते हैं, वो दूसरों के हित कल्याण के लिए धम्म की बातें बताना, ये धम्म दान है। जो पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को धम्म की बातें सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, धम्म देशना सुनाते, ये सारा का सारा धम्म दान है। ये धम्म की बातें सुनाना ही धम्म दान है। तथागत बुद्ध कहते हैं सब दानं धम्म दानं जिनाति। सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ रहता है, सभी दानों को धम्म दान जीतता है। इसलिए धम्म दान बहुत बड़ा है। जैसे आप लोग धन या रुपया दान देंगे, उसका कहीं ना कहीं पे उसका प्रयोग होगा। भोजन दान देंगे, कुछ समय के लिए हमें सुख मिलेगा, मगर ये धम्म दान देने से आप लोगों ने अच्छे से धम्म की बातें सुना और अच्छे से धम्म को समझ के जीवन को अच्छा बनाया, तो ये धम्म दान का पुण्य कितना कितना होता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में ये अनाथ पिंडिक महाजन ने एक बार तथागत बुद्ध को मिला था, एक बार तथागत बुद्ध का उपदेश सुना था और इतना अच्छे से समझ लिया कि उसने श्रोता प्रतिफल प्राप्त कर लिया और अपने शहर श्रावस्ती नगर में आके सोने के असरफी बिछा के, सोने के सिक्का बिछा के जेत राजकुमार का बगीचा खरीद के वहाँ जेतवन बुद्ध विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। और इतना ही नहीं, जीवन भर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के लिए जो भी अपने पास है सारे के सारे दान त्याग करता रहा। देखो ये धम्म दान। ये विशाखा उपासिका जो 7 साल की बच्ची थी, उस समय तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के उसने भी श्रोतापति फल प्राप्त कर ली थी। और बड़े होने के बाद अबौद्ध कुल में शादी होने के बाद भी वो पूरे अबौद्ध परिवार को अपने मैत्री करुणा सोच और अपने विवेक बुद्धि से उन लोगों को भी बौद्ध बना दिया। और तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को घर में आने की रास्ता बनाया, सबको मार्ग फल प्राप्त करवाया। फिर बाद में जो शादी के समय में उसके पिता ने 9 करोड़ का महालता प्रसाद धन नामक जो गहना बना के दान दिया था, वो गहना भी बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दे के उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम विहार दान दिया। और इतना ही नहीं, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के लिए जीवन भर दान त्याग करता रहा। तो ये धम्म दान की वजह से तथागत बुद्ध के समय से लेके
बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं ने श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, ऐसा बहुत सारा दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त करके अपने जीवन धन्य धन्य बनाए। उपासक उपासिकाएं, आप लोग भी ये धम्म को अच्छे से जान के समझ के अगर जीवन भर अपने ये जीवन मतलब अच्छे मार्ग पे लगाया तो ये धम्मदान का पुण्य तो कितना कितना होगा। इसलिए ये धम्मदान सबसे बड़ा है। हाँ, तो ये 3 प्रकार के दान, आमिष दान, अभय दान और धम्मदान, उसमें से सभी दानों में धम्मदान श्रेष्ठ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दान देने वाले उपासक उपासिकाओं को देखते हुए इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। मतलब लोग तो बहुत है, उनमें से दान देने के हिसाब से सिर्फ 4 प्रकार के ही लोग हैं, इससे न कम है न ज्यादा है। अभी वो 4 प्रकार का क्या है तो तथागत बुद्ध कहते हैं, पहले प्रकार है खुद दान देते हैं, दूसरों को दान नहीं दिलाते। और दूसरे प्रकार का है खुद दान नहीं देते मगर दूसरों को बरोबर दान दिलाते हैं। तीसरा है खुद भी दान नहीं देते और दूसरों को भी नहीं दिलाते। और चौथा है खुद भी दान देते हैं, दूसरों को भी दिलाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति खुद दान देते हैं मगर दूसरों को दान नहीं दिलाते, ऐसे व्यक्ति को दान देने की वजह से भोग संपत्ति प्राप्त होगा, दान संपत्ति प्राप्त होगा, मगर दूसरों को दान नहीं दिलाया इसलिए परिवार संपत्ति नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति दुनिया में बड़े बड़े धनवान बनेंगे मगर अकेला अकेला ही रह जाएगा। दूसरा, जो व्यक्ति खुद दान नहीं देते मगर दूसरों को दान दिलाते, उसका भी पुण्य है। हाँ, खुद दान नहीं देते इसलिए उसको धन संपत्ति भोग संपत्ति नहीं मिलता, मगर दूसरों को अच्छे से दान दिला रहे इसलिए परिवार संपत्ति मिलता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति नहीं है मगर परिवार भर भर के है, तो ये है दूसरे प्रकार के व्यक्ति। तीसरा है खुद भी दान नहीं देते और दूसरों को भी नहीं दिलाते। तो खुद दान नहीं देते इसलिए दान संपत्ति भी नहीं, दरिद्र गरीब, और दूसरों को भी दान नहीं दिलाते इसलिए परिवार भी नहीं, कोई नहीं, अकेला। मतलब रास्ते में यहाँ वहाँ अकेले अकेले जो जीते इसी प्रकार के व्यक्ति हो गया। और चौथा है जो खुद दान देते हैं और दूसरों को भी दिलाते हैं। खुद दान देने की वजह से उसको दान संपत्ति भोग संपत्ति भी मिल गया और दूसरों को भी दान दिलाते हैं इसलिए परिवार संपत्ति भी मिल गया, अपने भी हो गया। तो ये 4 प्रकार के लोगों में सबसे उत्तम कौन सा है? दान देना और दूसरों को नहीं दिलाना ये अच्छा है क्या? या दान नहीं देना दूसरों को दिलाना ये अच्छा है? या दान खुद भी नहीं देना दूसरों को भी नहीं दिलाना ये अच्छा है? या दान खुद भी देना दूसरों को भी दिलाना ये अच्छा है? हाँ, यही अच्छा है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, दुनिया में खुद भी दान देना दूसरों को भी दान दिलाना ये उत्तम पुरुष है, ये सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है। हमें धन संपत्ति भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। धन संपत्ति है, परिवार नहीं रहा तो अकेले अकेले अच्छा नहीं लगेगा, और धन संपत्ति नहीं है, परिवार ही परिवार है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें दोनों चाहिए। इसलिए उपासक उपासिकाएं खुद भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना है, और दूसरों को भी भले ही वो ज़्यादा न दे मगर दिलाने के लिए मेहनत करना चाहिए, उन लोगों को भी दिलाना चाहिए, क्योंकि परिवार संपत्ति भी तो चाहिए ना। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, उनमें से हमें सर्वश्रेष्ठ बनना है,
उत्तम बनना है तो खुद भी दान देना है, दूसरों को भी दिलाना है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक उदाहरण द्वारा ऐसा भी कहते हैं, जिस तरह एक घर में आग लग गया तो क्या करेंगे? घर में जो भी परिवार है सारे परिवारों को बचा के बाहर लाएंगे। उसके बाद भी समय बचा तो क्या करेंगे? जलते हुए घर में जो जो महंगे महंगे चीज है उसको बचा के बाहर लाएंगे, जो जो महंगे जल्दी जल्दी उसको बचा के लाएंगे। जलते हुए घर में जितने जल्दी से महंगे महंगे चीजें बाहर लाएंगे उतना ही बचेगा, उतना ही हमारा होगा। बाकी सब घर के साथ जल के राख हो जाएगा। उपासक उपासिका है, इसी तरह हमारे जीवन में भी जर्रा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमार की तरफ बढ़ रहे, न चाहते हुए भी हम हर पल हर क्षण मृत्यु के नजदीक 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 पहुंच रहे हैं। तो ऐसे जीवन में जितना हम दान पुण्य करेंगे, जितना हम दूसरों के हित उपकार के लिए दान देंगे उतना ही हमारे साथ आएगा, बाकी तो यहीं के यहीं रह जाएगा। जैसे जलते हुए घर में सब जल के राख हो जाएगा, उसी तरह सब के सब यहीं छोड़ के जाएंगे। उपासक उपासिकाएं, इसलिए जब हम मरेंगे न कोई धन संपत्ति हमारे पीछे पीछे आएगा या लेके जा पाएंगे, न कोई परिवार साथ में आएगा, न अपना शरीर ही आएगा। सब छोड़ के जाना है, कुछ भी लेके नहीं जा सकता। अगर हमें धन संपत्ति साथ में लेके जाना है तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते उसको सदुपयोग करो, उसको दान पुण्य करो, धम्म कार्य में लगाओ। जितना हम पुण्य करेंगे उतना ही हमारा होगा। इसलिए कहते हैं जो मेरा 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 मुझे मुझे करके जो धन संपत्ति हम बचा के रखते वो खो गए समान है, क्योंकि न मरने के बाद साथ में लेके जा पाएंगे, न जीते जी उसका कोई प्रयोग ही हुआ। जो धन संपत्ति हम जीने के लिए प्रयोग करते, खाने के लिए, पीने के लिए, लगाने के लिए, वो प्रयोग करते, वो केवल धन संपत्ति है मात्र समान, क्योंकि केवल प्रयोग तो कर पा रहे। मगर जो दान संपत्ति हम दूसरों के हित उपकार के लिए प्रयोग करते हैं या दान पुण्य करते हैं, वही हमारा सच्चा दान संपत्ति है, जो अभी भी वो पुण्य बन के हमारे जीवन में हित कल्याण करता रहेगा। हमारे जीवन के बाद भी जब तक हम दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये पीछे 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 आके ये हमें साथ देता रहेगा। ये पुण्य कार्य हमारा कल्याण करता रहेगा, सुख शांति देता रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये पुण्य रूपी धन हमें कमाना चाहिए। ये पुण्य रूपी धन कमाया तो ही हमारे पीछे पीछे आके हमें सुख शांति देगा। उपासक उपासिकाएं, अनाथ पिंडिक महाजन ये तथागत बुद्ध के समय के उपासक है। विशाखा महा उपासिका ये तथागत बुद्ध के समय के उपासिकाएं हैं। मगर आज भी अगर हम दान के विषय में बातें करते हैं और दान देने वाले उपासक की बातें करते हैं तो हम राजा बिंबिसार की बातें नहीं करते, हम राजा शुद्धोधन की बातें नहीं करते, राजा प्रसेनजीत की बात नहीं करते। सबसे पहले हम
अनाथ पिंडिक महाजन की बातें करते हैं। महिलाओं में हम मल्लिका देवी महारानी, श्यामावती महारानी या खुजूतरा इन लोगों की बातें नहीं करते, हम विशाखा उपासिका की बातें करते हैं आज के समय में भी। तो उन लोगों के महान त्याग श्रद्धा की वजह से ही हम उदाहरण के रूप में यह अनाथ पिंडिक महाजन, ये विशाखा उपासिका की बातें हम करते हैं। इसलिए दान देने से ये कल्याण भी होगा, हमारा नाम इज्जत प्रतिष्ठा भी होगा, पुण्य भी मिलेगा और मन के ये जो लोभ है, लालच है, उसको भी दमन कर पाएंगे, शमन कर पाएंगे। तो दान देना वास्तव में बहुत बड़ा पुण्य है, धर्म है। और संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को ये दान तो करना ही चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। जिसके पास है के हिसाब से दान देना चाहिए और जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान देना चाहिए। अगर दान देने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो अपने खाने से एक निवाला भी निकाल के कीट पतंगों को दान देंगे तो बहुत बड़ा कल्याण होगा। मगर दान निरंतर देने के अभ्यास करना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखिए, दान देना चाहिए ये समझ में आया, दान देना चाहिए ये हमें पता भी चला, अभी दान भी देंगे ऐसा भी सोचा। मगर जब हम यहाँ मुलावा के बौद्ध धम्म परिषद होंगे, साल में एक ही बार वही समय में दान देंगे ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। दान जिस तरह हम शरीर के लिए हर दिन निरंतर खाना खाते, उसी तरह दान भी हमें निरंतर करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। तभी हम ये दान पारमिता पूर्ण कर सकते हैं, तभी हम ये दान के साथ साथ शील में आगे बढ़ सकते हैं, समाधि में आगे बढ़ सकते हैं, प्रज्ञा में आगे बढ़ सकते हैं, दुख मुक्ति के मार्ग फल में आगे बढ़ सकते हैं। ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल तथा सार्थक बना सकते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं, दान के विषय में आप लोगों ने खूब सारा धम्म देशना सुन के ही बैठे हैं, अभी भी सुन रहे हैं और आगे भी पूजने भिक्षु संघ द्वारा अनेक दान के विषय में उपदेश सुनेंगे ही और भविष्य में भी सुनेंगे। मगर ये सुनना, ये जानना, ये समझना इतना ही सीमित न करते हुए वास्तव में इसको जान के समझ के व्यवहार में भी पालन करना चाहिए, आचरण में उपयोग करना चाहिए और अपने क्षमता को देखते हुए, अपने श्रद्धा चित्त को देखते हुए निरंतर दान देने की अभ्यास भी करना चाहिए। ये कुशल कर्म है, ये पुण्य कार्य है, ये करने से हमारा हानि होगा, नुकसान होगा ऐसा संभव ही नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है जो अपने पास है वो दूसरों को दान देंगे तो अपना दान तो खत्म होगा। तथागत बुद्ध के समय में तोदये जैसे ब्राह्मण भी थे जो लोगों को उपदेश देते कि दान द्यायचं नहीं हो, दान नहीं देना। जिस तरह परे हुए बर्तन में छोटा सा सुई जितना भी छेद हुआ तो वो सारा पानी खत्म होगा, वैसे ही दान दिया तो दान संपत्ति खत्म होगा, ऐसा उपदेश देने वाले तोदये ब्राह्मण जैसे भी थे। मगर खुद वो मर गया तो करोड़ों करोड़ धन संपत्ति वैसे ही छोड़ के गया और वो धन के लोभ में अपने ही घर में कुत्ते बन के जन्म हो गया। देखो, इसलिए ये दान संपत्ति जितना हम दान देंगे उतना ज़्यादा मिलेगा, उतना बढ़ के मिलेगा। ये दान देने वालों का अनुभव है। इसलिए दान देने से कभी कमी होगा ऐसा होता नहीं। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, धम्म करने वाले को धम्म ही आरक्षण करता है, धम्म ही रक्षा करता है।
इसलिए उपासक उपासिकाएं हम भी ये दान को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन कर सके, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने त्याग चित्त के हिसाब से निरंतर दान देते देते आगे बढ़ सके। और दान के साथ साथ शील पालन करे, ध्यान साधना करे, प्रज्ञा अभिवृद्धि करे, दुख मुक्ति के मार्ग फल में निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसे कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य, खूब सारा धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।